नमस्कार मित्रों। आज एक नया डिफरेंट वे का एनर्जी लेवल, कर्मों का लेवल और दूसरी सब पैटर्नों का मैं बात करूंगा। और वो इंडिया के सबसे रिच फैमिली धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात करेंगे। और अनिल अंबानी इन सब में सबसे मजबूत कैसे, उनके कंधे कैसे मजबूत है, वो हम देखेंगे। मैं आपको थोड़ा उसका एक्सप्लेन करूंगा कि उसके कंधे मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा मजबूत कैसे और क्या क्या उन लोगों में डिफरेंस है। तो उसमें पहले हम समझते हैं कर्मों का खेल। तो कोई भी होगा, धीरूभाई अंबानी एक पिता है। पिता की वसीयत सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, उनके गुण भी होते हैं, उनकी सफलता निष्फलता भी होती है। वो बहुत सारी जगह पे सफल हुए हैं तो बहुत सारी जगह पे निष्फल भी हुए हैं। तो सफलता हुई है मुकेश भाई के पास और निष्फल हुए अनिल। तो अनिल को क्यों निष्फल बोला जाए और मुकेश भाई को क्यों सफल होना पड़ा, तो इसमें थोड़ा ये समझना चाहिए कि हर पिता की वसीयत में से, जैसे दो पुत्र है तो दो पार्ट बनेंगे, तो प्रॉपर्टी का पार्ट बन सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन एक बात ये आप भी जान लो कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है, उनके गुण का भी बंटवारा होता है। उनके अंदर जो पूरा जीवन जिया है उन्होंने, धीरू भाई ने, उसका भी बंटवारा होता है। हर किसी में ये इनविजिबल रहता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। तो मुकेश भाई सफल है फाइनेंशियली बेस पे और अनिल भाई थोड़ा बैक है। तो उसका कैसे हम बताया कि क्या क्या कैसे हुआ। तो सबसे पहले समझना चाहिए धीरू भाई को। धीरू भाई की सफलता है, उस सफलता का जो गुण था, उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग थी, उसके जो कर्मों का प्रोसेस था, उनके उनके अंदर जो आत्मबल था कि नहीं मुझे ऐसे करना है, तो वो सारा जो भी है वो मुकेश भाई के गुण में आया, बंटवारे में वो गुण आया कि नहीं ऐसे सफलता का जो पैटर्न होता है वो उसके अंदर है। लेकिन धीरू भाई बहुत सारी जगहों पे फेल भी हुए, निष्फल भी हुए हैं, तो उसका गुण अनिल में आया है। कुछ जगहों पे धीरू भाई यहाँ वहाँ काम करने गए होंगे, हाथ पैर लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा, वहाँ पे फेल हुए, फ्रस्ट्रेट हुए होंगे और निष्फल भी हुए होंगे। ये निष्फलता की बातें किसी ने बताई नहीं है, लेकिन हुए होंगे। तो उसका वो गुण अनिल भाई के अंदर बंटवारे में आया। और अनिल भाई के क्यों मजबूत है, क्योंकि उनके कंधे क्यों मजबूत है, क्योंकि वो निष्फलता का बोझा सहन करने की जो मजबूताई होती है ना, वो अनिल भाई में है, वो मुकेश भाई में नहीं है। तो मुकेश और अनिल में ये डिफरेंस है। दूसरा, अभी एक बात तो आप समझ चुके कि उनकी सफलता का गुण है वो मुकेश भाई ने एडॉप्ट किया और निष्फलता का जो गुण है वो अनिल ने एडॉप्ट किया, वो ग्रहण किया। इसीलिए अनिल का कंधा मेरी नज़र से मजबूत है, क्योंकि वो सहन कर सकता है। आपके भी आपके परिवार में देखना, आपके पूरे परिवार में एक बंदा ऐसा होगा जो बार बार काम करने के बाद भी निष्फल हो रहा होगा, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी निष्फल हो रहा है। हम लोग उसको गाली देते रहते हैं, उन्होंने उसको बोलते रहते कि तू कुछ नहीं कर पाता, ये है वो, मतलब तो आप समझो कि वो पैटर्न का उसके अंदर जा रहा है, वो जो पैटर्न चल रही है निष्फलता की, वो पैटर्न का वो ग्रहण। कई कुटुंब, बड़े कुटुंब होते हैं, कुटुंब में भी ऐसा होता है कि एक मतलब 5 का परिवार है, उसमें से एक फैमिली संघर्ष ही करता रहेगा, संघर्ष ही करता रहेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि वो जो गुण है, वो गुण की जो है वो परिवार के ऊपर है। तो परिवार मजबूर है कि आप चारों का वो अकेला संभाल रहा है। हर जगह पे होता है। आप भी अपने घर में देखना, जैसे 2 बेटे हों तो आपके पिताजी के कुछ गुण दोनों में डिवाइड होते हैं, कुछ अलग गुण इसमें होते हैं, दूसरे। तो आप अपने हिसाब से देखना,
और आपको आप देखोगे, ध्यान लगा के मतलब समझोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ बात तो सही है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता है, क्योंकि ये इनविजिबल बात है जो समझना ज़रूरी है। अभी आप समझ चुके होंगे कि अनिल क्यों मजबूत है। अनिल इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके कंधे, ये जो सहन करने की ताकत होती है वो उसके कंधों पे उसके ऊपर है, उसने अपने ऊपर ली है। और दूसरा, अभी दूसरी बात ये है कि अनिल और मुकेश, मुकेश सफल क्यों हो रहा है और अनिल भाई सफल फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मुकेश भाई का एजेंडा एक ही था, ओनली सफल, ओनली सक्सेस, ओनली बिजनेस, ओनली वन साइड, मतलब वो घोड़े के ऊपर ऐसे बांध देते हो और एक ही दिशा में दौड़ता रहता है, वैसा ही उसके अंदर ये बात थी। इसलिए मुकेश भाई एक ही दिशा में जाए कि नहीं मुझे किसी भी हालत में सक्सेसफुल बिजनेस करना है, मतलब वो वही मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे कोई यहाँ वहाँ जाना नहीं है, मुझे कोई और जो देखना भी नहीं है। वो एक ही पैटर्न में एक ही काम पे लगे रहे। उन्होंने अपनी एनर्जी, अपना थिंकिंग, अपना दूसरा कुछ भी कहीं पे भी लगाया नहीं, वो एक ही दिशा में गए, तो आज वो सफल है। और दूसरी बात, अनिल ने क्या किया, यहाँ वहाँ सब जगह राज्यसभा का सांसद बनना, बॉलीवुड में ये फलान टिकना, 10 जगह पे अपनी इमेज को बनाने में लग गया। लेकिन मुकेश इमेज बनाने में नहीं लगा, अपना बिजनेस बनाने में लगा, और अनिल इतना आने के बाद भी इमेज बनाने में लग गया। तो ये उसका फेलियर है क्योंकि वो दिशा भटक गया। उसने अपने आप, ये भी अनिल भी भान देता, कह रहे हैं ओनली सक्सेस बिजनेस, तो वो बिजनेस होता है। तो वो भी शायद मुकेश से भी ज़्यादा अनिल बिजनेस अच्छा करता, ये हो सकता है, क्योंकि उसके कंधे मजबूत है, क्योंकि जो सहन कर सकता है उसके कंधे मजबूत है। तो ये बात है, कर्मों की गति और अपनी थिंकिंग लेवल चेंज कर दी तो फेल हो जाएंगे। तो आप अपना फोकसिंग एक ही दिशा पे लगाइए कि मुझे किसी भी हालत में सक्सेसफुल बिजनेस करना है और मुझे काम करना है, तो काम पे फोकस लगाइए। ये विज़न मत बड़े बड़े जो आजकल बोलते हैं ना, बड़े बड़े विज़न बनाओ, ये नहीं बनाओ। एक टारगेट फिक्स कर दो, उस टारगेट में कैसे करके भी जाना है, काम करना है। ये दूसरा कुछ मत सोचो भी मत, एक ही, और अपनी आत्मशक्ति से वो विज़न पे कॉन्सेंट्रेशन वो सब कर दो, तो आपका माइंड आपको सब कुछ पूरा रोड मैप बना के दे देगा कि ऐसे है, ऐसे काम करो। तो मैं अनिल भाई की जो फेलियर है उसको भी सलाम करता हूँ, और अनिल ने जो गलतियाँ की वो आप सब नहीं करो। इसीलिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बड़े बड़े दस्तान देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड का जो क्या है वो पता नहीं है। तो आप समझ लो कि धीरू भाई का प्रॉपर्टी नहीं, उसके गुण भी डाइवर्ट होते हैं। वो दो भाइयों में बराबर इक्वली गया, उनकी जो बेटी है उनमें भी गए होंगे, क्योंकि ये इक्वली होता है। एक प्रॉपर्टी में 19-20 हो सकता है, गुणों में नहीं, उनकी आदतों में नहीं। धीरू भाई की जो आदत है वो दोनों भाइयों में से किसी एक को होगी ही। जैसे मेरे घर का एग्जाम्पल है, मेरे भाई को जो आदत है वो मेरे पापा को थी, और उनकी दूसरी आदत है जो मुझ में है। तो नेचुरल है, बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आएगी ही। अगर आपके घर में 3 बेटे हैं तो तीनों में इक्वल ही जाएगी। अगर एक लड़की है, 2 लड़के हैं तो तीनों में इक्वल ही जाएगी। ये जेंडर देख के डिसाइड नहीं होगा। तो आप समझ लो कि पिता के सफलता के गुण, निष्फलता के गुण भी इक्वल ही जाएंगे, और जिसके कंधे मजबूत होंगे ना कर्मों के हिसाब से, उसकी खुद की आइडेंटिटी के हिसाब, खुद की एनर्जी लेवल पे, वो फेलियर पे जाएगा। तो जो सफल है ना फाइनेंशियली, उसका काम बनता है कि जो फेलियर हो रहा है उसका हाथ पकड़ के रखे, उसको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करता रहे। क्योंकि आपके सफल इसलिए है, आप सफल इसलिए हो क्योंकि आपका जो फेलियर है ये दूसरे भाई ने अपने ऊपर संभाल के रखा है। यही नीति है, यही नियति है। तो नीति यही है कि मुकेश भाई को, अनिल भाई को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अनिल की वजह से मुकेश भाई की सफलता सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अनिल भाई की
पैटर्न मजबूत है, हाँ उसकी थिंकिंग लेवल पे भी वो ठीक हो जाए और अपना एक ही पकड़ ले तो वो भी सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया और देखा, और हो सके तो अपने जीवन में भी ये समझे, क्योंकि एक ही लाइन पे जाओ, यहाँ वहाँ मत भटको। लोग तो बोलेंगे कि नीरज चोपड़ा कोई 2 महीने में मेहनत करके भाला फेंक के गोल्ड मेडल नहीं लाया। उसकी कड़ी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, 10 साल 15 साल की उसकी मेहनत है, तब जाके गोल्ड मिला है। और आजकल हम 2 महीना 4 महीना मेहनत करते हैं और धंधे में सफल नहीं होते, तो वास्तु वाले को बुला दे, ज्योतिष वाले को बुला दे, यहाँ वहाँ किसी को बुला लेते। यार बता क्या है? अरे मेहनत करो, लगे रहो, तो आपको सफलता मिलेगी। 21 पॉइंट पे जाओ। थैंक यू वेरी मच।